हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी, कि एक एपी में कितने पद होंगे। एपी सीरीज गिवन है, क्या दे रखी है हमें, एपी सीरीज 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। जबकि जो एस एन की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 636। देखिए क्या बोला, हाउ मैनी टर्म, यानी हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू पता करनी है। जो एपी सीरीज है वो क्या दे रखी है, 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम, और हमें सम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 636। सबसे पहले हम ए और डी की वैल्यू का पता करेंगे। ए कितना है हमारा 9, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी ए, और डी क्या है हमारा A2 माइनस A1, यानी 17 माइनस 9 कितना आया हमारे पास, 8। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8, और उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9। ठीक है, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, एस एन फाइंड आउट करना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सम की जो जर्नल फॉर्म है वो होती है n/2 2a प्लस n-1 d। एस एन यानी सम की जगह पर सम की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 636 इज इक्वल टू एन की वैल्यू का हमने पता करना है n/2, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है हमारी 9 प्लस एन हमने फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू कितनी है हमारी 8। ठीक है, ये 2 डिवाइड में है, उस साइड चला गया मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू एन, 9 2 ज़ा 18 प्लस 8 की n से 8n, 8 की 1 से 8, 632 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 1272 इज इक्वल टू n। 18 में से 8 को लेस करेंगे कितना आएगा, 10 प्लस 8n। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, 1272 एन की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एन की 10 से करेंगे कितना आएगा, 10n, और 8n की n से करेंगे कितना आएगा, 8n स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर क्या ले लिया हमने, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272। उसके बाद हमने क्या किया, सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बचा हमारे पास, 2 4 ज़ा 8, 4n स्क्वायर प्लस 2 5 ज़ा 10, 5n, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई में उस साइड चला गया, डिवाइड में 0 के साथ डिवाइड में जाएगा तो 0 आंसर देगा। क्या बचा हमारे पास, 4n स्क्वायर माइनस 5n माइनस प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। हमने मल्टीप्लाई करके तो क्या आना चाहिए, 636 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 2544। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना आना चाहिए हमारा, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 25 कितना, 2544, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए हमारा, 5n लेंगे हम, क्या क्या बनेगा हमारा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। उसके बाद देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। उसके बाद किस पे जाएगा, 2 पे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। क्या बना हमारे पास, एक तो देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, यानी जो फैक्टर बने हमारे क्या क्या बने, 48 और 53। जब हम 53 में से 48 को लेस करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, और जब हम 53 की 48 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 636 आएगा। रखेंगे हम 4n स्क्वायर प्लस 53n, उसके बाद क्या है माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे हम। अब इनमें से तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 4n स्क्वायर, और इसमें से कॉमन ले लेते हैं 4
यहाँ से सिर्फ क्या कॉमन आ गया हमारा, n कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पर 4n प्लस 53, और इनमें से हमने क्या कॉमन लिया 48 और 636 में से क्या कॉमन आ सकता है हमारा 12 कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन आया हमारा 12, कितना गया 12 4 जा 48 माइनस उसके बाद 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, क्या आ गया हमारा 4n प्लस 53। उसके बाद क्या किया 4n प्लस 53 भी क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया, वहाँ पर क्या बचा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4n यहाँ पर पॉजिटिव है उस साइड चला गया, नेगेटिव n की वैल्यू क्या आई हमारे पास माइनस 53/4। ऐसे यहाँ पर क्या आई हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 12। ठीक है, हमने यही फाइंड आउट करनी थी हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी, हमने एक एपी के टर्म फाइंड आउट करने थे कि कितने टर्म होंगे, यानी n की वैल्यू कितनी आई 12। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, हमने हाउ मैनी टर्म यानी n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक एपी सीरीज गिवन है 9 17 25, ठीक है, और जो सम है वो कितना गिवन है 636 गिवन है। लिया हमने सबसे पहले इस एपी सीरीज में से ए और डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 9, डी की वैल्यू क्या होती है हमारी A2 माइनस A1, यानी 17 माइनस 9, 17 में से 9 को लेस करेंगे, कितना आया 8। उसके बाद देखिए हमने लिया, हमें क्या दे रखा है सम दे रखा है 636, हमने सम की जर्नल फॉर्म लिखी n/2 2a प्लस n माइनस 1d, Sn की जगह पर Sn रखेंगे, कितना है 636 इज इक्वल टू n/2 2a, 2a की जगह पर a की वैल्यू रखी 9 प्लस n माइनस 1, d की जगह पर d की वैल्यू रखी 8। उसके बाद ये 2 डिवाइड में है उस साइड चला गया मल्टीप्लाई में। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा ये n, 9 2 18, n माइनस 8 की n से मल्टीप्लाई की 8n, 8 की 1 से की 8। उसके बाद 636 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1272 इज इक्वल टू n। उसके बाद 18 में से 8 को लेस किया 10, उसके बाद प्लस 8n। देखिए 1272 इज इक्वल टू 10 की n से की 10n, 8n की n से की 8n स्क्वेयर। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, ये पॉजिटिव है उस साइड ले गए नेगेटिव, इक्वेशन क्या बनी हमारे पास 8n स्क्वेयर प्लस 10n माइनस 1272। सब में से क्या कॉमन आ गया 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन लेंगे, कितना बचा 2 4 जा 8n स्क्वेयर प्लस 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, कितना बना ये 2 मल्टीप्लाई में उस साइड डिवाइड में क्या बनी इक्वेशन हमारी 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिया हमने, अब जो 636 की जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 2544, यानी मल्टीप्लाई करके तो हमारा 2544 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए। हमने लिया फैक्टर फाइंड आउट किए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, यानी फैक्टर यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, यानी एक फैक्टर आया हमारा 48 और दूसरा आया 53, क्योंकि जब हम 53 में से 48 को लेस करते हैं तो 5 आता है और 53 की 48 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2544 आता है हमारा। हमने ले लिए 2 फैक्टर, इस 5 की जगह पर लिख लिए 5n की 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0 लिया हमने। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, सिर्फ n कॉमन है, n कॉमन ले लिया, क्या बना हमारे पास 4n और यहाँ पर बचा सिर्फ 53। उनमें से हमने क्या कॉमन आ रहा है 12 की टेबल में 48 भी आता है, 12 से ये 636 भी डिवाइड होता है, हमने 12 को कॉमन ले लिया, कितना बचा 12 4 जा 48n और यहाँ पर 12 5 जा 60 और 12 3 जा 36। ठीक है, उसके बाद देखिए दोनों में से 4n प्लस 53 कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा n और यहाँ पर माइनस का 12, दोनों को इक्वल 0 रखा, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, 4n इज इक्वल टू माइनस 53। 4 मल्टीप्लाई में उस साइड चला गया डिवाइड में, n की वैल्यू कितनी है माइनस 53/4, यहाँ पर n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है, n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 12। ठीक है, यही हमने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमें,
द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5। फर्स्ट टर्म यानी ए की जो वैल्यू है कितनी गिवन है, 5 गिवन है। द लास्ट टर्म ऑफ ए पी यानी ए एन, या फिर इसको एल लिख सकते हैं या ए एन, वो कितना दे रखा है 45। एंड द सम, और जो सम है वो एस एन, वो कितना दे रखा है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, हमने नंबर ऑफ टर्म यानी एन की वैल्यू का पता करना है एंड कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू का पता करना है। एक बार और स्टेटमेंट देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी का पहला पद क्या दे रखा है 5 दे रखा है। लास्ट टर्म जो आखिरी का पद है यानी ए एम, आखिरी टर्म क्या होती है हमारी ए एन और एल एक ही होती हैं दोनों। तो ए एन कितनी दे रखी है हमें 45 दे रखी है। एंड द सम इज, और जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमने नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन की वैल्यू का पता करना है एंड द कॉमन डिफरेंस और डी का पता करना है। लेंगे हम उसके पहले, सबसे पहले जो सम है, सम को की जर्नल फॉर्म लिखेंगे जो ए एन की फॉर्म में होती है, वो क्या होती है n/2 a प्लस ए एन या a प्लस एल। ठीक है, लिया हमने n/2, a कितना है 5, ए एन कितना है 45। सम की जगह पर जो भी सम की वैल्यू है उसको लिखेंगे 400 इज इक्वल टू n/2, 5 में 45 को ऐड करेंगे कितना आया 55। 2 उस साइड चला गया, 400 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 50n। ठीक है, कितना आया 800 इज इक्वल टू 50n। 50 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ गया डिवाइड में, n की वैल्यू 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, n की वैल्यू कितनी आई हमारी 16, n की वैल्यू कितनी आई हमारी 16। उसके बाद एक हमने क्या फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, ए एन कितना दे रखा है हमें 45 दे रखा है, इसको खोल देते हैं, a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 45। ए की जगह पर a की वैल्यू रखेंगे कितनी है 5, n की जगह पर n की वैल्यू रखेंगे कितनी है 16 माइनस 1 डी हमने फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 45। 5 प्लस 16 में से 1 को लेस करेंगे 15 डी इज इक्वल टू 45। 15 डी, 5 पॉजिटिव है उस साइड चला गया नेगेटिव, 15 डी इज इक्वल टू 40। डी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 40/15 यानी 5 8 जा 40, 5 3 जा 15। डी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3। एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी का पहला पद कितना दे रखा है 5 दे रखा है। द लास्ट टर्म इज, और जो ए एन या फिर लास्ट टर्म वो कितनी दे रखी है 45 दे रखी है। एंड द सम, और जो सम है वो कितना दे रखा है 400 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमने एन की वैल्यू का पता करना है यानी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस डी का भी पता करना है। ए दिया है 5, ए एन यानी एल कितना दिया है 45, सम कितना दिया है 400, एन और डी हमने निकालने हैं। हमने सम को ओपन किया, ए एन की फॉर्म में क्या होता है n/2 a प्लस ए एन। n/2 a की जगह पर a की वैल्यू रखी 5, ए एन की जगह पर ए एन की वैल्यू रखी 45। ठीक है, एस एन की जगह पर एस एन की वैल्यू रखी 400। n/2 45 में 5 को ऐड करेंगे कितना बन गया 50। 2 डिवाइड में है उस साइड चला गया मल्टीप्लाई में, वहां पर क्या बचा 50 एन। 400 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 इज इक्वल टू 50 एन। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई में उस साइड चला गया डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, कितना बच गया 3, 5 6 जा 30। एन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 16। एन की वैल्यू कितनी आई 16। अब हमने किसकी वैल्यू का पता करना है डी की यानी कॉमन डिफरेंस। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो ए एन इज इक्वल टू 45 दिया है इसको खोल देंगे। ए एन की जो जर्नल फॉर्म होती है क्या होती है हमारी a प्लस एन माइनस 1, डी कितना दिया है 45। ए की जगह पर a की वैल्यू रखेंगे कितनी है 5, एन की जगह पर जो भी हमने n की वैल्यू फाइंड आउट की है 16 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 45। ठीक है, 5 16 में से 1 को लेस किया 15, साथ में है d इज इक्वल टू 45। 5 पॉजिटिव है उस साइड चला गया नेगेटिव, 15d 45 में से 5 को लेस करेंगे कितना बन गया 40। 15 मल्टीप्लाई में है उस साइड चला गया डिवाइड में, 5 8 जा 45, 3 जा 15, कितनी आ गई d की वैल्यू हमारी यानी कॉमन डिफरेंस कितना आया हमारा 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन
डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म दी है 17 और लास्ट टर्म दी है एन दिया है 350। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म 17 डी है और लास्ट टर्म यानी एन 350 दिया है। फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू कितनी है 17 एंड लास्ट टर्म यानी एन या फिर एल वो कितना दिया है 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 9 है, हाउ मैनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। एक तो हमने हाउ मैनी टर्म यानी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड व्हाट इज देयर सम और हमने एस एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, करते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, सबसे पहले ए एन दिया है 350, ए दिया है 17, डी दिया है 9, हमने एन का पता करना है। ए एन को वो करेंगे, ए एन की जो जर्नल फॉर्म होती है क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह पर ए एन की वैल्यू लिखेंगे, ए एन की वैल्यू कितनी है हमारी 350 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है हमारी 17 प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड आउट करना है। डी की वैल्यू कितनी है हमारी 9। 350 17 पॉजिटिव है, इस साइड आ गया नेगेटिव, वहाँ पर क्या बचा n माइनस 1 मल्टीप्लाई में कितना है 9। 350 में से 17 को लेस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 333। ठीक है, कितना आया हमारे पास 333। उसके बाद देखिए वहाँ पर क्या बचा हमारा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ गया डिवाइड में बाई 9 n माइनस 1, 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63, कितना आया 37 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 नेगेटिव है इस साइड ले आए पॉजिटिव, n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 38, एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई हमारे पास 38। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है सम, और जो सम की जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है हमारी n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, सम n/2, n की वैल्यू कितनी आई है हमारी 38 बाई में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है हमारी 17 प्लस n माइनस 1 यानी 38 माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी कितना है हमारा 9। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कितना आया 9। उसके बाद 17 2 जा 34, 38 में से 1 को लेस करेंगे कितना आया 37 मल्टीप्लाई में 9, 19 34, 37 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 333। ठीक है, कितना आया हमारा 333, यानी क्या करेंगे हम जब 37 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 333 में 34 को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 367, 367 की 19 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया हमारे पास 6973। ठीक है, देखिए उसके बाद ये क्या आया हमारे पास सम। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमें, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी का फर्स्ट टर्म क्या दिया है 17 और एन यानी एल कितना दिया है 350। उसके बाद इफ़ द कॉमन डिफरेंस, और जो डी दिया है वो कितना दिया है 9 दिया है, हमने क्या पता करना है हाउ मैनी टर्म, एक तो एन फाइंड आउट करना है एंड व्हाट इज़ देयर सम, और हमने इनका सम फाइंड आउट करना है। लिया हमने फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ए कितना है 17 है, लास्ट टर्म यानी ए एन या एल कितना है 350 है, डी 9 है। हमने खोला ए एन को जर्नल फॉर्म में लिखा ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन की जगह पर ए एन की वैल्यू लिखी कितनी है 350 इज इक्वल टू ए की जगह पर ए की वैल्यू 17, एन माइनस 1 डी की जगह पर डी की वैल्यू कितनी है 9।
17 पॉजिटिव है, इस साइड आ गई नेगेटिव, वहाँ पर क्या बचा n-1 मल्टीप्लाई 9 कितना आया 333, n-1 मल्टीप्लाई 9 9 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ गया डिवाइड में 9 3 जा 27 कितना बच गया 6 9 7 जा 63, n-1 1 नेगेटिव है, इस साइड आ गया पॉजिटिव, n की वैल्यू कितनी आई हमारी 38। अब हमने क्या पता करना है, सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, n की जगह पर n की वैल्यू लिखी 38/2 2a 2 मल्टीप्लाई 17 प्लस n-1 यानी 38 - 1 मल्टीप्लाई में कितना है d, 2 1 जा 2 2 9 जा 18 कितना आया 19, 17 2 जा 34, 38 में से 1 को लेस किया 37 मल्टीप्लाई में 9 19 34 37 के 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 333, 19 333 में 34 को ऐड करेंगे कितना आया 367, आंसर कितना आया हमारा 6973। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। हमने क्या करना है, फर्स्ट सम फाइंड आउट करना है किसका 22 टर्म का, यानी S22 की वैल्यू हमने पता करनी है ऑफ एन एपी, एक एपी में जिसके जो कॉमन डिफरेंस यानी D है वो कितना दे रखा है 7 दे रखा है, एंड 22nd टर्म इज, और A22 इसी का 22वां पद कितना दे रखा है 149 दे रखा है। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए, हमने क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी n की वैल्यू कितनी है हमारी 22 है। हमने पहले 22 टर्म का सम फाइंड आउट करना है ऑफ एन एपी, एक एपी में जिसमें D जो है कितना दे रखा है 7 दे रखा है, एंड 22nd टर्म और इसी का 22वां पद यानी A22 कितना दे रखा है 144 दे रखा है। करेंगे हम सबसे पहले ये जो A22 है इसको ओपन करेंगे, an क्या होता है हमारा a प्लस n-1d, n की वैल्यू कितनी है हमारी 22 है, a प्लस n की जगह पर n की वैल्यू रखेंगे 22 - 1, d की जगह पर d की वैल्यू रखेंगे कितनी है 7, ठीक है। a प्लस 22 में से 1 को लेस करेंगे कितना आया 21 मल्टीप्लाई में 7, यहाँ पर A22 की वैल्यू कितनी दे रखी है 149 दे रखी है, लेंगे हम 149 इज इक्वल टू a प्लस 121 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 147, 149 ये पॉजिटिव है, इस साइड आ गया नेगेटिव, a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2, a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2। अब हमने क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है, यानी S22 फाइंड आउट करना है। Sn की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1d, n/2 2a प्लस n-1d रखेंगे, n की जगह पर n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/2 2a यानी 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n-1 यानी 22 - 1 d कितना है हमारा 7, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 11 2 2 जा 4 प्लस 22 में से 1 को लेस करेंगे 21 मल्टीप्लाई 7, 11 4 21 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 147, 11 147 में 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास 151, ठीक है। उसके बाद देखिए 151 की जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1661, यानी सम ऑफ 22 टर्म क्या आया हमारा 661। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोलना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। हमने सम फाइंड आउट करना है 22 टर्म का, जो n की वैल्यू है वो कितनी है हमारी 22 है, ऑफ एन एपी इन विच d कितना है हमारा 7 है, एंड 22 टर्म इज 149, और जो A22 है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 149 दे रखी है। लेंगे हम सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, A22 को क्या n की जर्नल फॉर्म क्या होती है हमारे पास a प्लस n-1d, ठीक है, लिया हमने
ए प्लस एन की जगह पर एन की वैल्यू रखी 22 माइनस 1, डी की जगह पर डी की वैल्यू रखी 7, ए 22 क्या है हमारे पास 149, ए प्लस 22 में से 1 को लेस करेंगे 21 मल्टीप्लाई 7 149, ए प्लस 21 की 7 से 147, 147 पॉजिटिव है, इस साइड आ गया नेगेटिव, ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2 आई। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है 22 टर्म का। S22 की फॉर्म क्या होती है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 d रखेंगे। n की जगह पर n की वैल्यू कितनी है हमारी 22/2, यहाँ पर 2a प्लस 22 माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11, 2 2 जा 4 प्लस 22 में से 1 को लेस किया 21 मल्टीप्लाई में 7, 11, 4 प्लस 21 की 7 से 147, 11 147 में 4 को ऐड करेंगे 151 मल्टीप्लाई की आंसर कितना आया 661। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है उन्होंने, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, यानी हमने S51 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। Find the sum of first 51 term of an AP whose second and third term are 14 and 18, whose second यानी A2 कितना दे रखा है हमें 14 दे रखा है, एंड 18 सेकेंड टर्म कितनी दे रखी है 14 दे रखी है, और थर्ड टर्म कितनी दे रखी है 18 दे रखी है। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, S51 फाइंड आउट करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP, एक किसी भी AP के हमने पहले 51 पदों का सम फाइंड आउट करना है, जिस AP का सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18, जिसका उसी AP का सेकंड टर्म क्या दे रखा है 14 दे रखा है, और थर्ड टर्म क्या दे रखा है 18 दे रखा है। दोनों को ओपन करेंगे, A2 को हम क्या लिख लेंगे A प्लस डी इज इक्वल कितना है 14, A3 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना है 18। दोनों को फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, a से a क्या हो गया कैंसिल हो गया, माइनस 2d प्लस d कितना बचा माइनस का d, माइनस 18 प्लस 14 कितना बचा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4 आई। फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे a प्लस डी इज इक्वल टू 14, a प्लस डी की जगह पर d की वैल्यू 4 रखी, a 4 पॉजिटिव है उस साइड चला गया नेगेटिव, ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 10 आई, ए की वैल्यू कितनी आई 10 आई, और डी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4 आई। ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 4 है। ठीक है, हमने निकालना क्या है S51, एन हमारे पास है, ये जो ये फॉर्म होती है क्या होती है हमारे पास एन होती है। एस एन को ओपन करेंगे, एस एन की जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, रखेंगे n की जगह पर n की वैल्यू कितनी है 51/2, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 10 प्लस n माइनस 1 यानी 51 माइनस 1, d की जगह पर d की वैल्यू कितनी है हमारी 4। ठीक है, उसके बाद देखिए 51/2, 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 ज़ा 20, 51 में से 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई में 4। उसके बाद देखिए 51/2 20 प्लस 50 की 4 से करेंगे कितना आया हमारे पास 200। उसके बाद देखिए 51/2 200 में 20 को ऐड करेंगे कितना बन गया 220, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0। उसके बाद 51 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास 5610। ठीक है, सम ऑफ 51 टर्म क्या आया हमारे पास 5610। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP, एक AP का 51 पदों का जोड़ क्या होगा जबकि हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर, जिसकी जो सेकंड और थर्ड टर्म है वो क्या दे रखा है 14 एंड 18 दे रखा है। लेंगे हम क्या है हमारे पास कि सेकंड टर्म यानी A2 की वैल्यू कितनी है 14 और A3 की वैल्यू कितनी है 18। A2 को क्या करेंगे हम A प्लस डी इज इक्वल टू 14 और A3 को क्या लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ठीक है, लिया हमने, दोनों को एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेट करना है। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, A से A कैंसिल, माइनस 2D प्लस का D कितना आया माइनस का D, माइनस 18 प्लस 14 कितना आया माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, D की वैल्यू कितनी आई हमारे पास
पास 4, यहाँ पर इस फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस डी इज इक्वल टू 14 है, a प्लस डी की जगह पर d की वैल्यू रखेंगे 4 इज इक्वल टू 14, 4 पॉजिटिव है उस साइड चला गया नेगेटिव, a की वैल्यू 14 में से 4 लेस किया कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, अब हमने a और d की वैल्यू का पता कर लिया है। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ 51 टर्म फाइंड आउट करना है, यानी SN का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। n की जगह पर n की वैल्यू रखेंगे 51/2 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, n यानी 51 - 1 मल्टीप्लाई d कितना है हमारे पास 4, 51/2 10 2 ज़ा 20, 51 में से 1 को लेस किया 50 मल्टीप्लाई में 4, 20 प्लस 54 ज़ा 200, 51/2 200 में 20 को ऐड करें कितना आ गया 220, उसके बाद कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0 एज इट इज 110 की 51 से करें कितना आया 5610। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP की पहली 7 इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP, एक AP के फर्स्ट 7 टर्म का जोड़ यानी S7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 49 दे रखी है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज, और उसी का क्या दे रखा है हमें, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP, एक AP के पहले 7 टर्म का जोड़ कितना दे रखा है हमें 49, एंड दैट ऑफ 17 टर्म, और उसकी जो 17 टर्म दे रखी है वो कितनी दे रखी है